गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी छठी प्रश्नावली पूरी कर ली। इसके बाद देखो मैं दूसरी जो टॉपिक है सिद्ध करो, जो आपके बुक की प्रश्नावली नंबर 7 है, जिसमें से बोर्ड के पेपर में 6 नंबर के सवाल पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है और संभावना के श्योर 6 नंबर के सवाल आती है। तो इस प्रश्नावली में सिद्ध करो नाम से टॉपिक है, यानी प्रूव दैट एक साइड को बराबर, आपको दो चीज़ दी होगी, एक बराबर की इस साइड, एक बराबर की इस साइड, दोनों चीज़ों को बराबर प्रूव करना होगा। किसकी सहायता से? त्रिकोणमितीय सरलरेखा की सहायता से। तो आपने 14.3 आपकी 9वीं क्लास में की थी, सेम वही प्रोसेस रहता है, अधिकतर से क्वेश्चन भी वही है। तो कुछ सवाल आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप आराम से समझेंगे। इन सवालों का एक ही लॉजिक है, आप समझने एक बात, इन्हीं सवालों को बार बार करके देखें। ये नहीं कि सर हमने देख लिए, हमने वीडियो को देखा, हमें समझ आ गया, हम आप करके नहीं देखेंगे। अगर आपने जितनी बार इनकी प्रैक्टिस करोगे पेपर में, उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करोगे, आपको कुछ सवाल तो बिल्कुल इजीली, इन जो मैंने कल फॉर्मूलाज की एक वीडियो डाली थी, वो फॉर्मूला लगते ही आपको हो जाएगा। लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनमें कुछ अपनी तरफ से जोड़ना है, घटाना, गुणा करना, ऐसे कोई स्टेप करने पड़ते हैं, जिससे कि सवाल अलग वे से जाता है। तो वो सारी चीज़ें तभी याद रहेगी जब हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे। तो सीधी सी बात है, अगर जिन्होंने इस प्रश्न में जितने प्रैक्टिस की है, उतने ये आपको रिजल्ट अच्छा देगी। आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सवाल देखते ही आपको याद आ जाएगा, स्टेप बाय स्टेप आपको याद हो जाएगा जब आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज इनके कुछ नॉर्मल से क्वेश्चन की। उससे पहले एक क्वेश्चन छठी प्रश्नावली का बार बार बच्चों को दिक्कत कर रहे हैं, ये फिर से समझा देता हूँ। 10a + b बराबर √3, 10a - b बराबर 1/√3। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आपने एक वीडियो में क्वेश्चन तो यहाँ √3 दे के किया था और आपने सॉल्यूशन में यहाँ a करके करवा दिया। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको क्वेश्चन रटना नहीं है, आपको क्वेश्चन समझना है। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है? ए और बी का मान याद करो, यानी इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपका सीधा सा काम होना चाहिए, इसके कितने डिग्री की वैल्यू ये होती है। लाइन दोबारा बोलूँगा, इसके कितने डिग्री की वैल्यू ये होती है। आपको इतनी सी भी बात याद रखनी है। तो √3 कितने डिग्री की वैल्यू होती है? तो 10 कितने की? 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3। और ये कह रहा है 10a + b की वैल्यू क्या होती है? √3। अब इसकी बात सही है, अपनी बात सही है, तो अपने क्या करेंगे, इन दोनों का कंपेरिजन करेंगे। यहाँ से a + b किसके बराबर आ जाएगा? 60 डिग्री की। इस समीकरण से ये कह रहा है 10 इतने की वैल्यू बटा √3 है, मैं कह रहा हूँ ये इतना जो है वो मेरा कितना होता है? 30। मेरे वाले सामने में कितने पे आता है? 1/√3 30 पे आता है, लेकिन ये कह रहे हैं -b पे आता है। दोनों की बात सही है, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे? a - b बराबर कितना आ गया? 30। इसको जोड़ दो, इसको जोड़ोगे 2a बराबर यहाँ 90, a बराबर कितना आ गया? 45 डिग्री। इसी तरह ये 45 डिग्री यहाँ लिखोगे, a + b बराबर 60 है, a 45 है, b बराबर कितना जाए? 60 - 45 कितने? 15 डिग्री। पक्षांतरों के कितना अंतर आ गया? 15 डिग्री। कोई मतलब नहीं है यहाँ कोई वैल्यू, यहाँ कोई भी नाम दिया, आपका एक थीम है, इसके कितने डिग्री की वैल्यू ये होती है, इसके कितने डिग्री की वैल्यू ये होती है। ये डिग्री जो होती है वो डिग्री बराबर लिख लो, ये नाम बराबर लिख लो। दो समीकरण बनेंगी, दोनों समीकरणों को आपस में प्रतिस्थापन विलोपन जो भी विधि से आप हल करना चाहो कर सकते हैं। इसके बाद इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद अपने शुरू करते हैं अपनी 7वीं प्रश्नावली के सवाल। एक बार सूत्र फिर से रिपीट कर देता हूँ। कल बताए थे प्लस वाले सूत्र, प्लस वाले सूत्र में क्या था? 3 बार प्लस लगाओ, 3 बार प्लस लगाओ। अगर आपको सीधे याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो स्टिक से याद रख सकते हैं। यहाँ साइन लिखो, यहाँ कोस लिखो, या टेन लिखो, या कोट लिखो, लगातार लिखते जाना है, जगह ध्यान रखनी है, सिर्फ कोसेक लिखो, बाकी सब जगह एक भरो, स्क्वायर लगा दो। ये आपके क्या हो गए? प्लस वाले सूत्र। फिर एक चीज ये याद रखनी है, साइन कोस टेन, कोट सेक कोसेक, इसका उल्टा ये, 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 इसका उल्टा ये। जिसका सूत्र चाहिए उसके सामने उल्टा कौन हो रहा है, उसको 1 के बटे में लिख दो।
जैसे कोस का सूत्र चाहिए तो इसका उल्टा ये है ना, तो इसको 1 में लिख दो। इसका उल्टा ये, साइन का सूत्र चाहिए तो 1 कोसेक, कोसेक का चाहिए तो 1 साइन, इस तरह करना है। तो इस प्रश्नावली में ये सूत्र काम आएंगे। और इसके अलावा एक सूत्र ये भी बहुत ज़्यादा काम आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये ध्यान रखना, अगर ये दिया है तो आपको ये लाना है, ये दिया है तो आपको ये करना है। ये सूत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस प्रश्नावली का। इसके बाद आपको इस प्रश्नावली में, इन सवालों में जो सातवीं प्रश्नावली अपने सवाल करेंगे, इसमें एक ही बात इंपॉर्टेंट रहती है कि आपको ये पता होना चाहिए यहाँ कौन सा सूत्र काम आएगा, कौन सा सूत्र लगाने से सर्वसम्मिका हमारी इजली आ जाएगी। तो 10वीं क्लास की जो 7.1 है उसका स्टार्टिंग करते हैं। पहला सवाल आ रहा है कोस स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कोट स्क्वायर बराबर कोट स्क्वायर, कोस स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कोट स्क्वायर बराबर कोट स्क्वायर। अब देखो क्या कह रही है, कैसे करेंगे देखो, कोस स्क्वायर को वैसे का वैसा लिख लो प्लस कोस स्क्वायर को आप वैसे का वैसा लिख लो। कोट स्क्वायर क्या है, या ऐसे ना करके दोनों के पास कोस स्क्वायर है। एक तरीका और बता देता हूँ इसका आसान सा, दोनों के पास कोस स्क्वायर है, यहाँ क्या लिख लोगे, कोस स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ क्या बचेगा कोट स्क्वायर बराबर क्या है, बराबर वाली दी गई, यहाँ LHS लेके चलना है, लेफ्ट हैंड साइड है इसको इसके बराबर लाना है, ठीक है। 1 प्लस कोट स्क्वायर प्लस वाले सूत्र, 1 प्लस कोट स्क्वायर प्लस वाले सूत्र चलो क्या था, 3 बार प्लस थे 3 बार बराबर थे, उन सूत्र क्या था 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर, सबसे लास्ट सूत्र जो था। तो इसका मान क्या आ जाएगा, हम जानते हैं कि 1 प्लस कोट स्क्वायर किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर के बराबर। कौन सा सूत्र कह रहा है, ये हमें बात है जो प्लस वाला तीसरा सूत्र है। तो इसका मान यहाँ लिख दो, तो कोस स्क्वायर वैसे वैसा गुणा में क्या गया, इस पूरी वैल्यू क्या आ गई कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर आ गया। अब हमें पता है कोसेक किसका उल्टा होता है, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। 3 के नाम थे, इसका उल्टा ये साइन और यहाँ था कोसेक, एक दूसरे उल्टे थे ना, तो यहाँ साइन कोस टेन सेक कोसेक सेक सॉरी कोट सेक कोसेक लिखा था, साइन किसका उल्टा था कोसेक का। तो कोसेक की जगह क्या लिखे थे, जो उल्टा होता है उसको एक के बट्टे में, कोसेक के सामने कौन था साइन, तो साइन को एक के बट्टे में लिख दिया, गुणा में कौन है कोस स्क्वायर, इसके बट्टे में कौन है एक, ऊपर वाला से नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेगा, कोस स्क्वायर को 1 से गुणा करोगे कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे साइन स्क्वायर, और कोस बटा साइन क्या था कोस बटा साइन। कोस बटा साइन किसका सूत्र होता है, कोट का इसका स्क्वायर है, तो यहाँ भी क्या लग जाएगा स्क्वायर। तो ये LHS लगे थे, हमने आर कोट स्क्वायर निकाल लिया, RHS में कौन पड़ा है कोट स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया LHS किसके बराबर है RHS के, ठीक है, समझ आ गया। इसके बाद अगला सॉल्व करेंगे। कोसेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर सेक स्क्वायर। थीटा साथ में रखना, मैं बार बार नहीं लगा रहा, लेकिन इस थीटा ही बना इसका कोई मतलब ही नहीं होता, लेकिन अगर मैं बार बार नहीं लगा रहा तो आप लगा देना। कोसेक स्क्वायर को चेंज करो क्या होता है, कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का, तो 1 बटा साइन स्क्वायर। सेक किसका होता है कोस का, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। दोनों का लघुत्तम लेंगे, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर आ गया। इसका इसे बात दो, जो यहाँ दिया हो उसको यहाँ छुपा दो, साइन स्क्वायर दिया साइन स्क्वायर छुपा दो, क्या बचा कोस स्क्वायर, इसका ऊपर वाले से गुणा कर दो, कोस स्क्वायर का इसमें बात दोगे, जो यहाँ दिया हो उसको नीचे छुपा दो, यहाँ कोस स्क्वायर पे हाथ रखो, क्या बचेगा साइन स्क्वायर पे 1 से गुणा करो साइन स्क्वायर। कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर पहला ही सूत्र, सबसे पहला प्लस वाला सूत्र क्या कहता है, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है 1 बटे में क्या आ गया साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, 1 के बटे में साइन स्क्वायर, तो एक साइन स्क्वायर किस यहाँ 1 बटे साइन स्क्वायर हो रहा है, इसका मतलब साइन का उल्टा हो रहा है। साइन का उल्टा कहाँ होता है कोसेक में, साइन का उल्टा कहाँ होता है कोसेक में, तो ये 1 बटा साइन स्क्वायर का हो रहा है,
तो यहाँ क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर, 1/cos स्क्वायर, कोस का उल्टा हो रहा है, कोस का उल्टा हो रहा है, कोस का उल्टा क्या होता है सेक, तो 1/cos स्क्वायर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर। LHS आपने लेके चले थे, RHS के बराबर इस RHS को रूव कर दिया, LHS बराबर किसके हो गया RHS के। सिर्फ आपको क्या हो रहा है, सिर्फ सूत्रों का यूज हो रहा है, कहीं भी आपको कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, मेन चीज कोई भी यानी सॉल्यूशन नहीं करना, सिर्फ हमें सूत्रों को अप्लाई करना है और थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, हमारा आंसर हमारे सामने आ जाएगा। अब हमें कौन बताएगा कि 1/, क्यों करना है, कहाँ उत्तम लेना है, ये चीज़ें कौन बताएगा, ये हमें हमारी प्रैक्टिस बताएगी कि इस सवाल में इस तरीके से इस रास्ते पे चलना पड़ेगा। ठीक है, ये प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतने ज़्यादा इन सवालों परफेक्ट होगे। और क्या देगा ये सारे सवाल हमें इतने मार्क्स देके जाएंगे। एक सवाल आएगा जो हमें क्या देके जाएगा 6 नंबर का इतिहास है, फिर हमें पता है इन्हीं 30 सवालों में और कुछ उदाहरणों में 30 प्रश्नावली के सवाल है, कुछ उदाहरण है, इन सबको जोड़ के हमें 6 नंबर मिलने वाले हैं। लेकिन फिर भी हम 6 नंबर ये पूरे नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि हम प्रैक्टिस करना ही नहीं चाहते। जो ये प्रैक्टिस करेगा वो ये 6 नंबर कितने, ये कितने नंबर का है, ये 6 नंबर चाहिए हमें, इसलिए हमें 6 दिन मेहनत करोगे तो ये 6 नंबर पक्के हैं। जितने सवाल मैं करवा रहा हूँ पहले आप समझें एक बार, अपने रफ कॉपी में या फिर कॉपी में उतारें, उसके बाद में बिना देखे किताब अपने सामने रखो, या किताब नहीं है तो जो मैं आपको किताब की फ़ोटो भेजूँ उसमें से सवाल उतारो एक पेज पे, उसको बिना देखे करो। जहाँ दिक्कत आती है एक बार समझें, दोबारा से वीडियो को चला के, कॉपी में उतारा हुआ ना समझे, वीडियो को दोबारा चला के देख लें, मेरी आवाज़ एक बार फिर से सुन लेंगे आप वीडियो में, तो आपको फिर से ये सारा सवाल समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्या, एक बार फिर आप बिना देखे फिर करके देखें। अगर आपने बिना देखे 2 बार करके देख लिया है तो आप एक दिन या एक दिन छोड़ के, यानी जिस दिन आप देख रहे हैं उससे अगले दिन सुबह उठते ही या जब आपको टाइम मिले तो बिना वीडियो देखे बिना कुछ देखे आप पहला सवाल उठाया, अपने आप सॉल्व करके देखना। अगर आपने फिर से अपने आप से ही सॉल्व कर लिया तो इसका मतलब आपके दिमाग में वो सवाल आने लग गया है, और फिर आपको बार बार धीरे धीरे प्रैक्टिस करें। अभी तो हमारे पास पूरा साल बाकी है, पूरा 10वीं का एक सेशन बाकी है, तो हम अच्छी तरह कर सकेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों पर ध्यान देंगे और काम पूरा करेंगे। अगला सवाल लेते हैं, 1 - sin थीटा बटे में 1 + sin थीटा, इसके ऊपर रूट लगा हुआ है। एक छोटी सी बात कहूँ, जब कोई रूट वाला सवाल आपके सामने है, जब कोई रूट वाला सवाल और बट्टे वाला सवाल, रूट में बट्टे वाला सवाल सामने आए तो बिना सोचे समझे आंख बंद करके नीचे वाली चीज गुणा के अंदर क्या लगाना आपको, सॉरी इसके बराबर में क्या सिद्ध करना वो लिख दूं मैंने, sec - 10, इसके बराबर में प्रूव करना है sec - 10। ये चीज दिखती है आपको, क्या करना है, आंख बंद करके पहले तो इसको बेसिक में से उतार दो, आंख बंद कर लो, गुणा में निशान लगा लो, रूट लगा लो, नीचे वाली जो चीज दी है उसका निशान बदल दो, नीचे क्या प्लस है माइनस कर दो, ऊपर नीचे गुणा कर दो, सेम का 1 - sin को गुणा कर दिया, क्या होगा 1 - sin 1 - sin के पास जाएगा। जब एक जैसी चीजें 1 - sin और 1 - sin एक जैसी चीजें से गुणा करती है तो होल पे स्क्वायर लगती है। किस पे स्क्वायर लगती है, होल पे। जब एक जैसी चीजें गुणा करती है तो होल पे स्क्वायर लगती है। जब अलग अलग निशान की चीजें जैसे प्लस माइनस, प्लस वाली और माइनस वाली, अगर ये दोनों गुणा करती है तो ये देखो ये सूत्र लगता है a - b a + b। ये देखो दो एक जैसी चीजें घट रही है, दो एक जैसी चीजें जुड़ रही है, तो इसका उत्तर कितना आता है a² - b²। लेकिन अगर दोनों के निशान एक जैसे हैं, दोनों चीजें एक जैसी है तो उसके होल पे स्क्वायर लगता है, ये ध्यान रखना। देखते हैं इस सवाल में क्या करते हैं। दोनों एक जैसी चीजें हैं तो अपने क्या करेंगे, 1 - sin का और उसके लगा देंगे, लगा दिया। उसके बाद में नीचे वाली संख्या में बिना सोचे समझे पहले का स्क्वायर कर दो, क्योंकि a का स्क्वायर फिर माइनस b का स्क्वायर। हमारा सूत्र क्या कहता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। रूट वाला सवाल आते ही आपको क्या करना है, रूट वाला दिखते ही एक जैसी संख्या दिखते ही आपको करना आंख बंद करनी है, उसके गुणा में क्या करना है, नीचे वाली संख्या का निशान उल्टा करके ऊपर नीचे गुणा कर देना है। ऊपर कुछ नहीं देखना, ऊपर वाले के होल पे स्क्वायर लगाना है, नीचे वाले के दोनों पे, ऊपर वाले के होल पे स्क्वायर लगाना है, नीचे वाले में दोनों के अलग अलग स्क्वायर लगाना, बीच में किसका निशान लगा देना है, माइनस का, बिना सोचे समझे। इतना काम कर लिया। इसके बाद आपको क्या करना है,
1 माइनस साइन स्क्वायर कौन सा सूत्र होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर जब आप प्लस वालों का माइनस बनाते हैं, माइनस वाले सूत्र पक्षांतर में बनाते हैं, तो कल मैंने बताया था 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर हो जाता है? कोस स्क्वायर के। ऊपर क्या है? 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर, इस पे क्या लगा देंगे? रूट। अब देखो इसके होल स्क्वायर पे रूट है, ये स्क्वायर इस रूट को काट सकती है, ये स्क्वायर इस रूट को काट सकते हैं। कुछ बच्चे पेपर में क्या गलती करते हैं? इस स्क्वायर से इस रूट को काट देते हैं। इस स्क्वायर से इस रूट को नहीं काट सकते क्योंकि ये स्क्वायर सिर्फ साइन के ऊपर है। इसका मतलब क्या है? पहले साइन का स्क्वायर होगा, फिर एक में से घटाव होगा, उसके बाद जो संख्या आएगी उसका रूट करना है। तो ये स्क्वायर स्वतंत्र नहीं है, ये इसके ऊपर बंधी हुई है, इस निशान माइनस वाले निशान से बंधी हुई है, इसलिए हम इसको इससे काट नहीं सकते। लेकिन इसके साथ देखो कुछ नहीं है, कोस के ऊपर लगी हुई है, कोई निशान नहीं जुड़ रहा है इसके साथ, इसलिए ये इसको काट सकती है। इसको इससे नहीं काटना। होल पे स्क्वायर होती तो हम काट देते, लेकिन इसके होल पे नहीं है, इस पे अलग अलग स्क्वायर है, इसलिए हम इसको काटेंगे नहीं। ये आ गया। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे? 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर, इस होल वाले स्क्वायर से ये कट गया, इस स्क्वायर से ये कट गया, तो ऊपर क्या आ गया? 1 माइनस साइन, नीचे क्या आ गया? कोस स्क्वायर। स्क्वायर से रूट तो कट ही गया। अब आपको क्या करना है? बिना सोचे समझे नीचे वाली संख्या को तोड़ना नहीं है, नीचे वाली को नहीं तोड़ना, ऊपर वालों को तोड़ दो। कैसे तोड़ेंगे? निशान जहाँ है वहाँ छोड़ दो, एक के बाद माइनस का निशान है इसको छोड़ दो, एक के बटे में कौन है? कोस लगा लो। लगा लिया, माइनस का निशान है, माइनस का निशान लगा दो। अब देखो साइन ऊपर पड़ा है, नीचे वाली को तोड़ना नहीं है, सभी के नीचे लिख दो। नीचे वाली दोनों के नीचे रहेगी, तीन चीजें होती तो तीनों के नीचे, ऊपर अगर तीन चीजें होती नीचे वाली तीनों के नीचे आ जाती। नीचे वाली अपना रूप नहीं बदलेगी, नीचे वाली अपना रूप नहीं बदलेगी। जहाँ माइनस का प्लस का निशान है वहां से ऊपर से तोड़ दो, ऊपर वाली को जहाँ प्लस या माइनस का निशान है वहां से तोड़ो, नीचे वाली को नहीं तोड़ना। ऊपर वाले के माइनस का निशान थे, हमने एक को ले लिया, बाकी तोड़ दिया, नीचे कोस का कोस रख दिया, फिर साइन का साइन रख दिया, नीचे वाला वैसे का वैसे आ गया। एक बट्टा कोस, इसका मतलब एक के बट्टे में कोस आ रहा है, कोस का उल्टा हो रहा है, कोस का उल्टा क्या होता है? सेक। माइनस साइन बट्टा कोस कल बताया था क्या होता है? टेन। यही हमें आंसर चाहिए था। इसका मतलब यहाँ क्या हो गया? LHS किसके बराबर आ गई? RHS के। LHS किसके बराबर आ गई? RHS के। समझ आ रहा है? तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। मुझे टेक्स्ट मैसेज, मुझे व्हाट्सएप पे या टेक्स्ट मैसेज जरूर करें कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। एक बार अगला सवाल देखते हैं, चौथा। साइन की 4 माइनस कोस की 4 बटे में साइन स्क्वायर माइनस कोस के बराबर में 1। पहले इस सवाल को समझें, फिर करने की एक ट्रिक भी बताऊंगा, ये प्रश्नावली खत्म होने के बाद। ट्रिक सबसे लास्ट में आती है। साइन की 4 है तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि साइन की स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास किसी की पावर 4 का कोई भी सूत्र नहीं है। स्क्वायर का सूत्र जरूर है लेकिन 4 का सूत्र नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे? स्क्वायर का स्क्वायर लगा दिया, तो 2 की 2 4 होती है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या है? कोस की स्क्वायर का कोस के बट्टे में क्या है? साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर में से हमने LHS लिया है, LHS लीजिए। अब इस पूरे को a मानो, a का स्क्वायर माइनस इस पूरे को b मानो, b का स्क्वायर। a का स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर का मतलब क्या होता है? a माइनस बी, a प्लस बी। जब a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, एक चीज की स्क्वायर माइनस दूसरी चीज की स्क्वायर हो तो क्या होता है? एक बार ये दोनों जुड़ेंगी, एक बार ये दोनों क्या करेगी? घटाव कर लेंगी। तो इसको क्या करेंगे? ये a पूरा अंदर वाला है, इसको क्या करेंगे? साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, एक बार जुड़ गया, फिर साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, एक बार क्या हो गया? घट गया। अब बटे में कौन है? साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, ये इससे क्या हो गया? कट गया। अब देखो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है? हमारा सूत्र है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान कितना होता है? 1 को 1 ही में क्या करना था? प्रूव करना था। तो ये क्या हो गया? LHS बराबर RHS। ठीक है, चले आगे अगले सवाल पे। अगला सवाल है साइन 1 माइनस कोस बराबर है 1 प्लस कोस अपॉन में साइन। इसमें क्या होगा? इसमें दो तरीके हैं। 1 प्लस कोस का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो,
एक साइड को लेकर के इसमें 1 प्लस कोस का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दोनों का परिमेय करते हैं, नीचे वाली संख्या का निशान बदल के ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। एक तरीका वो है। इससे ज़्यादा इजी तरीका एक और है, वो समझा देता हूँ। आप इसका दोनों का वज्र गुणा कर दो। वज्र गुणा मतलब क्या, तो एक साइड को ऊपर वाला दूसरी साइड के नीचे वाले से, दूसरी साइड को ऊपर वाला नीचे वाला दूसरी साइड के नीचे वाले से गुणा कर लेता है। इसका इससे गुणा करो, साइन का स्क्वायर, यहाँ लिख दो क्रॉस मल्टीप्लाई या वज्र गुणा। साइन का साइन से क्या, साइन स्क्वायर, या यहाँ लिख के देख लो, साइन इंटू साइन बराबर क्या है 1 प्लस कोस और 1 माइनस कोस। साइन का साइन से करोगे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा, बराबर का निशान लगाते जाओ। a प्लस बी, ए माइनस बी, दो जुड़ रहे हैं वही दो क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं। जो दो जुड़ रहे हैं वही दो घट रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। ये सूत्र कहाँ दिखता है, प्लस वाले सूत्रों में से जब हम माइनस के सूत्र बनाते हैं तो ये सूत्र हमें दिखाई देता है। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है, साइन का स्क्वायर, इधर कौन है साइन का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया LHS बराबर RHS। ये थोड़े आसान है सवाल, मुझे पता है, लेकिन सबसे पहले जब हम आसान प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाएंगे, आसान सवाल वाले प्लेटफॉर्म पे अच्छी तरह खड़े हो जाएंगे, पैर अपने जमा लेंगे, तब हम मुश्किल की तरफ थोड़े चलेंगे। इसके बाद में दो सवाल कर लेते हैं। कोस थीटा माइनस टेन थीटा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम LHS को लेके चलें और सारा सवाल सॉल्व कर लें और ये ला दें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता। हम दोनों साइड को लेके भी, इसको ले जाके कहीं एक जगह रोक दें, इसको ले जाके दूसरी साइड को, यानी एक कुछ सवालों में तो हम एक साइड को सॉल्व करें, जैसे अब तक ये LHS साइड को सॉल्व किया तो हमें RHS अपने आप मिल रही थी। लेकिन कुछ सवालों में क्या होता है, LHS RHS दोनों को सॉल्व करना पड़ता है, फिर वो दोनों जाके क्या होती है, बराबर होती है। कोशिश करते हैं कि इससे एक से हो जाए, नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, दूसरी से भी कोशिश करनी होती है। यहाँ से देखो कोट को क्या लिख सकते हैं, कोस अपॉन साइन, माइनस टेन को क्या लिखेंगे, साइन अपॉन कोस। अब इसमें लोकतम लेंगे, नीचे क्या आ गया, साइन कोस आ गया, ठीक है। अब मैंने कहा था इसका ऐसे भाग दें, साइन है तो इस साइन को छुपा लो, यहाँ क्या गया कोस, कोस से गुणा करेगा क्या देगा कोस के, माइनस कोस इसमें भाग देगा तो कोस को छुपा लो क्या बचेगा साइन, साइन से गुणा करेगा क्या कर लेगा साइन स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये आ गया। अब कोस स्क्वायर को अपने क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर खुद को क्या लिख सकते हैं हम, कोस स्क्वायर जो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर के इक्वल होता है। कौन से सूत्रों से, प्लस वाले सूत्र से। एक प्लस वाला सूत्र यहाँ लिख के दिखाता हूँ आपको। आपने लिखा था साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 होता है। हमें क्या चाहिए, कोस स्क्वायर का मान चाहिए, इसका मान चाहिए, तो ये एक्स्ट्रा है, इसको उधर फेंक दो, तो क्या आएगा कोस स्क्वायर बराबर क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। हमने क्या किया, कोस स्क्वायर से 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दिया, बीच में क्या माइनस का निशान आगे कौन है साइन स्क्वायर, बट्टे में कौन आ गया साइन कोस, कौन आ गया साइन कोस आ गया। अब देखो ब्रैकेट खोल दो, इसके आगे प्लस का प्लस का प्लस प्लस ए, प्लस का ए, प्लस माइनस माइनस साइन स्क्वायर, आगे कौन है माइनस का साइन स्क्वायर, बट्टे में कौन है साइन कोस, माइनस का साइन और माइनस का साइन, माइनस माइनस दो माइनस माइनस वाले इकट्ठे होकर क्या हो जाएंगे माइनस के दो माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, माइनस के दो साइन स्क्वायर थीटा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट रूपी कहाँ किया मैंने, दो साइन स्क्वायर थीटा, एक रूपी कोस नो साइन, साइन गुण कोस, साइन कोस, कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। ये आएगा यहाँ दो आएगा, इसका मुझे इस पॉइंट है, नीचे क्या गया साइन कोस। ये आपका अगला सवाल सॉल्व हो गया। इसके बाद में
इसके बराबर ये आ गया, LHS बराबर क्या हो गया, RHS। सेक माइनस कोस, कोट प्लस टेन, टेन सेक, सेक को चेंज करो क्या होता है, 1 अपॉन कोस माइनस कौन आ गया, कोस। सारी समीकरण को एक जैसा कर लीजिए, यहाँ कोस वाली है इसको भी साइन कोस में चेंज कर लो, क्या है, कोट को क्या कर देंगे, कोस, इसके बटे में कोस बटा साइन माइनस साइन बटा कोस, सॉरी प्लस लोकतम लो, कोस लोकतम आ गया, कोस का कोस में भाग एक, एक का एक से गुना एक, माइनस एक का कोस में भाग दिया कोस, कोस का कोस से करोगे कोस के, यहाँ क्या क्या साइन कोस लोकतम आएगा, साइन को इसमें भाग दो साइन छुप जाएगा, कोस कोस से गुना कर लेगा कोस के, प्लस इसका इसे भाग दोगे कोस कोस को काट देगा तो साइन साइन से क्या हो जाएगा, साइन से काट देगा, छुपा देगा, ये सारे शब्द होते हैं जब भाग देते हैं वो चीज़ हट जाती है, तो कोस का कोस में भाग देंगे तो ये तो हट ही जाएगा, तो ये साइन बचेगा, साइन साइन से क्या कर लेगा गुणा, 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर, बटे में कौन आ गया, कोस, मल्टीप्लाई को निशान है मल्टीप्लाई का, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, एक, बटे में कौन है, साइन कोस। अब देखो एक साइन से ये साइन कट गया, अब देखो साइन बटा कोस क्या आएगा, इस साइन बटे में कोस पढ़े क्या आ गया, टेन, एक के बटे में कोस पढ़े क्या आ गया, सेक, तो क्या हो गया, टेन से। दोबारा समझा देता हूँ, साइन स्क्वायर था, दो साइन थे, मतलब एक साइन से एक साइन कट गया, इस साइन के बटे में कोस, टेन का सूत्र होता है, एक बटे में कोस, कोस किसका उल्टा होता है, सेक का, ठीक है। ये थी सातवीं प्रश्नावली की शुरुआत। आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। उम्मीद करूँगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इस प्रश्नावली के नए सवालों की कोशिश करेंगे, नए सवालों करने की कोशिश करेंगे। अगर आप नए सवाल नहीं कर पाते हैं कोई बात नहीं, मुझे क्वेश्चन नंबर बता दें, मैं करवाऊँ अगली वीडियो में। लेकिन आपको ये 7-8 सवाल जो भी मैंने करवाए हैं ये आप बार बार कम से कम 5 बार जरूर करके देखेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। इसी के साथ धन्यवाद, बाय बाय।